आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को आने वाले 2027 के विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रिहर्सल यानी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। और यही रिहर्सल सही मायने में योगी सरकार की अग्नि परीक्षा भी होगी और लिटमस टेस्ट भी यही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रत्याशित सीटें न मिलने से बीजेपी का हौसला भी टूट गया था। और अब इसी उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी पूरी कमर उत्तर प्रदेश में कस ली है। लेकिन बीजेपी ने कौन सा ऐसा प्लान बनाया है जिससे विपक्ष की पूरी घेराबंदी टूट जाएगी? ऐसे कौन से तमाम मुद्दे हैं और कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेकर योगी अब अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने वाले हैं? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन पहले विधानसभा चुनाव की सीटों के गणित को समझ लेते हैं। दरअसल 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। वहीं सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट भी खाली हो गई है। इस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। बाकी बची 9 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इसमें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही 3 सीट पर भाजपा के विधायक थे, जिसमें खैर, गाजियाबाद, फूलपुर सीट शामिल थी। इसी तरह मंझवा सीट निषाद पार्टी के खाते में थी, तो वहीं मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल 2022 विधानसभा चुनाव में जीत लिया था। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। वहीं बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप कर इंडिया गठबंधन से अपना बदला लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक में हर विधानसभा पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। दरअसल करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर लखनऊ के 5 कालीदास स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में उपचुनाव के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब इन नामों को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। बीजेपी नेतृत्व इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। बताया जा रहा है कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन जिलों के बीजेपी जिला नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को 10-10 नामों की सूची भेजी थी। इनमें से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हर विधानसभा सीट पर 3-3 नाम तय कर लिए हैं। ये सभी नाम अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा आरएलडी करेगी। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। फिलहाल कोर कमेटी की बैठक के बाद इतना तो तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ अपने लिटमस टेस्ट में खरे उतरने वाले प्रत्याशियों को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनकी छवि को जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में धक्का लगा था, उससे बाहर निकलते हुए योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फुल फॉर्म पर वापस आ सकें। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।